जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो मौसम के बर्ताव में परिवर्तन आ रहा है, इतनी अधिक बारिश हुई कि जहाँ कहीं भी हमारा गेज स्टेशन लगा हुआ है, उन सब गेज स्टेशनों पे जो पिछले उच्चतम जल स्तर का रिकॉर्ड था वो लगभग टूट गया। बिहार के कुल भूभाग का 73% इलाका बाढ़ प्रवण है, फ्लड प्रोन है। कि लगातार बारिश, जैसे पिछली दफ़ा भी नेपाल में जो वहाँ करीब 60 घंटे में जो बारिश हुई थी, वो समझिए कि उसके वार्षिक औसत जो वर्षापात का है उससे भी कहीं ज़्यादा हो गया, 60 घंटे। मॉनिटरिंग का सेंटर बना के रखा है जिसको फ्लड टाइम में हम लोग वॉर रूम कहते हैं। वहाँ से राउंड द क्लॉक 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। कई अधिकारी ऐसे पाए गए जिनसे जो मुस्तैदी की उम्मीद थी या जो विभाग की अपेक्षा थी या जो विभाग का निर्देश था, बिल्कुल लापरवाह पाए गए। इसलिए हम लोगों ने, विभाग ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है, क्योंकि अभी तो इस मौसम की शुरुआत भर है और शुरुआत में ही इस तरह की हम लोगों को उम्मीद नहीं थी जैसी कार्रवाई करनी। उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी साथियों, आज का मुख्य मकसद विभाग से ही जुड़ी बातों का आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताना है, और अगर उससे अलग कुछ बात होगी तो हम लोग फिर अलग से कर लेंगे। तो आज जैसा कि आपको प्रधान सचिव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो मौसम के बर्ताव में परिवर्तन आ रहा है, वह धीरे धीरे अब स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। कि लगातार बारिश, जैसे पिछली दफ़ा भी नेपाल में जो वहाँ करीब 60 घंटे में जो बारिश हुई थी, वो समझिए कि उसके वार्षिक औसत जो वर्षापात का है उससे भी कहीं ज़्यादा हो गया, 60 घंटे। और सारा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब सब जानते हैं कि नदियों के निम्न धार में, मतलब जिसको डाउन स्ट्रीम में कहता है, अगर किसी नदी में है तो आप उतने लाभदायक स्थिति में नहीं है जितना ऊपर के राज्यों की स्थिति होती है। और ये हमारी भौगोलिक स्थिति है कि हम लगभग सभी नदियाँ, जितने नदियों के बारे में आप बिहार में सुने होंगे, एक आध को छोड़ दीजिए, एक आध जो उत्तर बिहार में बूढ़ी गंडक जैसे जिसका उद्गम स्थल ही बिहार में माना जाता है या है, बाकी सभी नदियाँ बिहार से बाहर से आती हैं। और सभी नदियों के हम लोग निम्न इलाके में बसते हैं, मतलब ऊपर में बारिश होती है तो पानी हमारे ही यहाँ आएगा, और अंत में जो मास्टर ड्रेन कहते हैं वो गंगा नदी है। सारी नदियाँ अंत में गंगा में मिलती हैं, और सारा पानी, चाहे वो नेपाल में बारिश हो, चाहे झारखंड में हो, या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के तो कुछ इलाकों में बारिश हो, तो वो सब पानी अलग अलग नदियों से होके गंगा से मिलके बंगाल की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर पहुंच जाती है। तो नदियों के निम्न इलाके में होने के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग के बिहार के कुल भूभाग का 73% इलाका बाढ़ प्रवण है, फ्लड प्रोन है, और उसके कारण हम लोग जूझते रहते हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ ये है
कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से, जैसा कि प्रधान सचिव ने बताया, कि झारखंड में काफ़ी बारिश हो रही है। वहाँ के अलग अलग शहरों की तो काफ़ी दुखद स्थिति हो गई है वर्षा के पानी से। लेकिन जो झारखंड के इस प्लेटों में पानी आता है, वो अलग अलग नदियों से, जो नाम इन्होंने बताया, निरंजना है या मुहाने है या फिर अलग नदियाँ हैं, वो हमारे यहाँ से होते हुए फिर नीचे के इलाके में आके मिलती हैं गंगा में। लेकिन इतनी अधिक बारिश हुई कि जहाँ कहीं भी हमारा गेज स्टेशन लगा हुआ है, उन सब गेज स्टेशनों पे जो पिछले उच्चतम जल स्तर का रिकॉर्ड था, वो लगभग टूट गया। मतलब पानी उससे ज़्यादा आ गया, इतनी बारिश हुई थी। अमूमन हम लोगों को परेशानी तो होनी ही थी और हुई, लेकिन हम लोगों ने जो अधिकारियों को निर्देश दे के रखे थे, ये इस अनुभव में, अभी पिछले 2 दिनों का जो अनुभव हमारा रहा है, ये स्पष्ट रहा है कि जहाँ कुछ जगह मुस्तैद थे वहाँ पे ठीक भी काम हुआ, लेकिन जहाँ पे थोड़ी लापरवाही थी तो उसमें नुकसान भी हुआ है। हमारे तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि पूरे मुस्तैदी के बाद भी कितना क्षति होता है ये अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जो हम लोगों ने विभागीय स्तर पर जो समीक्षा की है, उसमें हमारे एक कार्यपालक अभियंता और कई स्थलों के जो प्रभारी या उस क्षेत्र के जो स्थानीय कनीय अभियंता थे, इन लोगों की लापरवाही स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई है। क्योंकि यहाँ से जो हम लोगों ने मॉनिटरिंग का सेंटर बना के रखा है, जिसको फ्लड टाइम में हम लोग वॉर रूम कहते हैं, वहाँ से राउंड द क्लॉक 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। यह अलग बात है कि रात में जल स्तर काफ़ी बढ़ा, इसके कारण थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कई अधिकारी ऐसे पाए गए जिनसे जो मुस्तैदी की उम्मीद थी या जो विभाग की अपेक्षा थी या जो विभाग का निर्देश था, उसका वो स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इसलिए हम लोगों ने एक कार्यपालक अभियंता और जो उन टूटान वाले स्थल हैं उनके प्रभारी या वो जिनके क्षेत्र में आता था, उन कनीय अभियंताओं को, क्योंकि अभी तो जो बीच के हैं, जो एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर करते हैं, उनकी कमी थी उस जोन में, उसके हिसाब से वो निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन ये लोग स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सिर्फ उदासीन ही नहीं बल्कि बिल्कुल लापरवाह पाए गए। इसलिए हम लोगों ने, विभाग ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है और बाकी भी जो इस अधिकारी में कार्यपालक अभियंता से ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी भी भूमिका की, उनकी क्या दायित्व थे, क्या उन्होंने अपने दायित्व निभाए कि नहीं, इसकी भी विभाग समीक्षा कर रहा है। लेकिन तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है, क्योंकि बाकी सब चीज़ हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की यह नीति है और विभाग इस माने में सख्त है कि आप अगर कोशिश करिए, आपने प्रयास किया, अगर सफल नहीं हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा है, इतना पानी आ जाता है, जैसे पिछली बार बाढ़ के समय में बीरपुर कोसी में ही इतना पानी आया कि बराज के ऊपर से बह गया। हमारे अभियंता चाह के भी नहीं कुछ कर सकते थे। जो कोसी में पानी आया, दरभंगा में 8 किलोमीटर पे कोसी एम्बैंकमेंट के ऊपर से ओवरटॉप करके बह गया। हम लोग सब मानते हैं कि उसमें विभाग के अभियंता कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ भी
जहाँ की बात हम कह रहे हैं कि वहाँ भी सारे अभियंता, जिला प्रशासन, वहाँ के कलेक्टर भी, सब लोग रात भर बांध पर मुस्तैद थे। तो ये तो अधिकारियों की मुस्तैदी देखी जाती है। उसी तरीके से यहाँ भी जो रात में हुआ है, इसमें कुछ लोग तो थे, लेकिन बाकी लोगों से जो विभाग अपेक्षा रखता था, उन लोगों ने बिल्कुल ही लापरवाही का परिचय दिया है। इसलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। जिला प्रशासन का सक्रिय सहयोग मिला है। वहाँ के कलेक्टर रात में ही, और हम लोग के यहाँ से जो हम लोगों ने वॉर रूम बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया है, जो 24 घंटे काम करता है, यहीं से ट्रैक किया। इसलिए उन लोगों की इस उदासीनता पर हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है, और आगे भी हम इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे अगर हमारे अभियंता या हमारे अधिकारी काम ढंग से नहीं करेंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने सबसे दुखद पक्ष ये है कि अभी हम लोगों ने पिछले मई के अंत में सारे लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों पर मुस्तैद रहें और सब लोग तटबंध पर की निगरानी करें। क्योंकि अगर अधिकारी निगरानी करते रहते हैं तो क्षति कम से कम होती है, न्यूनतम होती है। अगर निगलेक्ट करते हैं तो फिर ज़्यादा क्षति होती है। इसलिए हमने सोचा आपके माध्यम से लोगों को बता दें कि अगर लोगों को दिक्कत होती है, ये अलग बात है कि वो इलाका उस तरह का है कि बहुत ज़्यादा आबादी या रिहायशी इलाका प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं खेतों में पानी फैला है। हमारे अधिकारी अभी भी हैं। हम लोगों ने एडिशनल जो पर्सनल का मतलब अभियंताओं का रीइंफोर्समेंट वहाँ पर भेज दिया है। कार्यपालक अभियंता भी गए हैं, सहायक अभियंता भी गए हैं। सब लोग काम भी फिर से जहाँ पर नुकसान हुआ है उसको बंद करने का युद्ध स्तर पर चल रहा है, और जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने सोचा कि ये सूचना हम लोग आपसे शेयर करें, क्योंकि अभी तो इस मौसम की शुरुआत भर है, और शुरुआत में ही इस तरह की हम लोगों को उम्मीद नहीं थी जैसी कार्रवाई कर